प्रिय बच्चों, जो कृषि रसायन के बारे में आपको अवगत कराया जा रहा है वह है मृदा चट्टानों का अपक्षय। अर्थात वह मृदा जो मूल रूप से खनिज चट्टानों से एवं खनिज पदार्थों के आप जल के साथ अपक्षय जल के साथ विलीन होकर के धीरे धीरे वह वेग के साथ प्रभावित होकर के जल के साथ क्रिया करके वह ऊपरी परत जो है कमज़ोर पड़ जाती हैं और मृदा की जो है खनिज पदार्थों के कण टूट करके बिखर जाते हैं। मृदा का अपक्षय होता है या चट्टानों का अपक्षय होता है, जिसके कारण मृदा का निर्माण होता है। ये निर्माण करने के जो अपक्षय के कारण हैं वो मुख्य हैं। इनके मुख्य कारक जो है, नंबर ए जल अपघटन। अर्थात जब खनिज चट्टानें या खनिज पदार्थ कैल्शियम आर्थोक्लोज, इसको आर्थोक्लोज कहा है, आर्थोक्लेज से ये क्रिया करके और पानी के साथ में जब रिएक्शन करता है, क्रिया करती है, तो ये आर्थोसिलिकेज कार्बनिक अम्ल बनाती है, कार्बनिक अम्ल बनाती है, अम्ल, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड निकल जाती है। अब कार्बनिक अम्ल के ये पृथक होकर के पोटेशियम का जो है निकल जाती है और उसको पृथक कर दिया जाता है। यह जल अपघटन की क्रिया है। इसको जो है ये ज़मीन में अम्लीय कहलाती है। ये नम और अम्लीय होने के कारण यह आर्थोक्लोज के द्वारा कार्बन के अम्ल होती है और जल के साथ अभिक्रिया करके जो है आर्थोक्लोज एवं एल्युमिनियम, आयरन, जितने भी ऑक्साइड है ये जो है क्रिया करके यह अम्लीय कहलाती है। इनके क्रिया करने पर जल योजन के साथ जब किसी भी चट्टान या खनिज पदार्थ के साथ अगर पानी की क्रिया करती है या पानी के साथ शुष्क क्षेत्रों में मिलती है या रिएक्शन करती है, तो ये जो है हमारा जिप्सम बन जाता है। पानी के साथ जिप्सम बनता है, जो खेती के लिए बहुत ही आवश्यक होता है और ये जल के साथ जो है मिल जाता है और नम रहता है, जो जिप्सम कहलाता है। इसी तरह ऑक्सीजन क्रिया में जब खनिज पदार्थ या चट्टानें, जैसे फेरस ऑक्साइड जो है चट्टानी खनिज पदार्थ ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सीडेशन क्रिया करती है या रासायनिक क्रिया करती है, तो आपके फेरस ऑक्साइड बनता है, जो लाल कलर की मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है। इसी तरह से जो अपचयन है, जब खनिज चट्टान फेरस ऑक्साइड के साथ क्रिया करती है, तो इसका अपचयन भी होता है और रिएक्शन भी होता है। अर्थात रिडक्शन होता है और संयुक्त भी होता है, पृथक हो जाती है। तो फेरस ऑक्साइड और ऑक्सीजन निकल जाती है। ये फेरस ऑक्साइड है, जो फेरस ऑक्साइड है, ये लाल कलर की मिट्टी का निर्माण करती है। ये कैसी करती है? फेरस ऑक्साइड लाल मिट्टी का निर्माण करती है। ये इसके कारक हैं। इसी प्रकार कार्बनिक अम्ल है, जब मृदा की ऊपरी सतह पर जो संस्तर होते हैं, उन संस्तरों पर उन चट्टानों से या खनिज पदार्थों से क्रिया करती हैं, तो उसमें पेड़ों के, वनस्पतियों के जो अवशेष होते हैं उनका जो है ह्यूमिनिफिकेशन होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वह कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं जड़ें और पानी के साथ मिला करके कार्बोनिक
अम्ल बनाती हैं। और कार्बोनिक अम्ल यदि कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है, चट्टान के साथ क्रिया करती है, तो कार्बनिक अम्ल के साथ में कैल्शियम कार्बनिक कैल्शियम पृथक हो जाता है। यह क्षारीय ऊसर भूमि बनती है। जैविक अपक्षय, दूसरा है जैविक अपक्षय। जब मृदा पौधे के एवं वनस्पतियों के अवशेष जो होते हैं उन पर पानी के साथ के मिल करके उसमें सूक्ष्म जीवाणु या ह्यूमिफिकेशन होता है, तो उनके साथ जो मृदा बनती है वह मृदा जैविक अपक्षय कहलाती है। इस मृदा में पौधे एवं जानवर का प्रभाव, अब इसके प्रभाव कारक कौन कौन से हैं? पौधे एवं जानवर का प्रभाव। जब भूमि की ऊपरी सतह पर पौधे गिरते हैं या उनके अवशेष होते हैं या पशुओं के जो है मल मूत्र एवं विष्ठा होती है, उस विष्ठा के साथ उसमें सूक्ष्म जीवाणु सक्रिय करते हैं और ह्यूमिफिकेशन होता है, जिसके कारण इसका भौतिक अपक्षय में इसका बहुत ही सहयोग होता है और मृदा का निर्माण में प्रभावशाली होता है। नंबर दूसरा जो कारक है वो पौधों का प्रभाव। जब पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जड़ों की, जब चट्टान और खनिज पदार्थों के मध्य में उनकी जो जड़ें होती हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित और पौधों के पोषक तत्वों की वृद्धि के लिए जो है अवशोषित करते हैं और अवशोषित करने पर CO2 को ग्रहण करते हैं और ये जो है इन पौधों के द्वारा मृदा का भी जो है अपक्षय होता है और मृदा का निर्माण होता है। तीसरा है सूक्ष्म जीवाणु। यदि भूमि के ऊपर जब वनस्पति पौधों के अवशेष एवं जीव जंतुओं के मल मिष्ट को इन पर जब पानी के साथ विलय होता है तो इनमें बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं और ये बैक्टीरिया धीरे धीरे उसका भोजन ग्रहण करके उनको छोटी छोटी पुष्टिकाओं के रूप में, गोली के रूप में छोड़ते हैं और एक्टिनोमाइसीट्स जो बैक्टीरिया हैं वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को ग्रहण करके ज़मीन में जो है उसका संचय करता है और संचय को करके पौधों को पहुंचाने का कार्य करता है। ये सूक्ष्म जीवाणु हमारे मृदा की सतह को बनाने में बहुत ही लाभदायक सहायक होते हैं। अब मृदा निर्माण में मृदा अपक्षय को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जलवायु मंडलीय कारक, अर्थात जलवायु के अंदर ताप, हवा, तापक्रम, हवा और आपके ठंड, शीत, तो शुष्क क्षेत्रों में, समशीतोष्ण क्षेत्रों में, अति गर्म आर्द्र एवं तम क्षेत्रों में और इनमें इनका भौगोलिक जो कारक हैं, वो भौगोलिक परिवर्तन हैं, वो मृदा को अपक्षय करने में बहुत ही सहायक होते हैं। और दूसरा है भौतिक गुण, जो वनस्पति के एवं खनिज पदार्थ और चट्टानों के जो भौतिक गुण होते हैं उन भौतिक गुणों को जो है उनके ऊपर निर्भर करता है। कुछ कठोर होती है, कुछ जो है कमज़ोर होती है, कुछ ऐसे खनिज तत्व हैं सोडियम, एल्युमिनियम और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके वे जो है अपक्षय के द्वारा भौतिक गुणों के प्रभाव पर जो है मृदा का निर्माण करते हैं। इसी तरह रासायनिक गुण हैं। जब चट्टानों के आपसे जैसे एल्युमिनियम है, फेरस है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है
और कार्बनिक अम्ल हैं, ये रासायनिक जो वनस्पति के अवशेष हैं इनके द्वारा आपस में रिएक्शन या अभिक्रिया करके और ये जो है चट्टानों से और भूमि का निर्माण करते हैं। मृदा निर्माण में मूलभूत चट्टानों के कच्चे पदार्थ, मान लीजिए सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, फेरस, ये जितने भी मूल चट्टानों के कच्चे पदार्थ होते हैं, इन कच्चे पदार्थों से भूमि में निर्माण करने में सहायक होते हैं। इसी प्रकार से कच्चे पदार्थों का मृदा में पिंडता, तो इनमें जो मूल चट्टानें हैं इनके पदार्थों के जो लेयर होती है, वो मोटी परत जो बनती है, वो ये भौगोलिक वातावरण, जलवायु वातावरण, रासायनिक वातावरण के द्वारा और जो कच्चे पदार्थों के उनमें आपस में रिएक्शन क्रिया, अभिक्रिया करके और मृदा की तह बनाते हैं, जो है मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। इन परिच्छेदिका के अंदर ये कच्चे को जो है पदार्थों से OAB ए संस्तर से बे संस्तर में जो है नीचे की ओर लीचिंग अभिक्रिया के द्वारा और जो है मूल कच्चे पदार्थों का अवशेषण करते हैं। इसी प्रकार से कच्चे पदार्थों का मृदा में पिंड का निर्माण करते हैं। जब हमारे अब जंतु, वनस्पति, चट्टान, खनिज पदार्थों के ये जो है निच्छालन क्रिया करके या अपक्षेपण क्रिया करके और उन संस्तरों में मृदा के पिंड का निर्माण करते हैं। इसीलिए मृदा निर्माण में जो प्रक्रिया है वो मुख्यतः दो हैं, प्राथमिक प्रक्रिया, दूसरी विशिष्ट प्रक्रिया। प्राथमिक प्रक्रिया में जो भूमि की ऊपरी संस्तर, जो भूमि की ऊपरी परत है, उसमें मृदा का खनिज पदार्थ या चट्टान के कणों से जो बनती है वह प्राथमिक प्रक्रिया में कहलाती है। विशिष्ट प्रक्रिया वह मृदा जिसमें चट्टानों के अवशेषों से और जो है या मूल पदार्थों या खनिज पदार्थों के कण जो है नीचे की ओर सतह पे जाते हैं, वो विशिष्ट प्रक्रिया में आती है। और इसी के करने के लिए जो प्राथमिक प्रक्रिया है वो है ह्यूमिफिकेशन। मृदा का तापक्रम जब चट्टानों पे, खनिजों पर पड़ता है, उसमें जल के द्वारा और या ताप के द्वारा ये धीरे धीरे ऊपरी जो उसकी परत होती है वह कमज़ोर होती चली जाती है और इस तरह से उसका जो है खंडन होता है, वे कणों का खंडन होता है, जो किसी भौगोलिक वातावरण के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर कणों की जो है तह बनाते हैं, ऊपरी तह बनाते हैं और इसके मृदा के तापक्रम के। दूसरा है निच्छालन। ऐसी जो खनिज पदार्थ और चट्टानों के जो भूमि की संस्तर में ऊपर से रिएक्शन करके पानी के साथ नीचे की संस्तरों में चला जाता है, ए संस्तर से ब संस्तर में चला जाता है, वह निच्छालन कहलाता है। इसी तरह से निक्षेपण, जब आपस में क्रिया करके नीचे की ओर निच्छालन करते करते और वे खनिज अवशेषों के या चट्टानों के जो कण होते हैं वो नीचे की ओर गहराई के ए और बे संस्तर से नीचे की से संस्तर में चले जाते हैं। से संस्तर में तो वो निक्षेपण होता है। इसी तरह वर्गीकरण हो जाता है। इसी पेडोलॉजीकरण, जब सोडियम, पोटेशियम के जो कण होते हैं उनका एक पिंड के रूप में संचय हो करके और वो है निक्षालन की क्रिया या निक्षेपण क्रिया के द्वारा जो जमा हो जाते हैं वो पेडोलॉजीकरण कहलाता है। इसी तरह से लैटराइजेशन, जो वह क्रिया जो सभी खनिज तत्व या मूल चट्टानों के जो तत्व हैं या उनकी कण हैं, परत हैं, वो ये पानी के वेग के साथ बह करके ए संस्तर से बे और से में जा कर के नीचे की ओर जमा हो जाते हैं, लवणीकरण हो जाते हैं या ऊपर जमा कण हो जाते हैं, वो लैटराइजेशन कहलाता है अथवा उसको लवणीकरण कहा जाता है। धन्यवाद।